बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 31। अहमद बिन कैस का बयान है कि मैं इस शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मदद के लिए चला। रास्ते में मुझे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मिले। उन्होंने पूछा, कहाँ का इरादा है? मैंने कहा, मेरा इरादा इस शख्स की मदद करने का है। उन्होंने फरमाया, वापस हो जाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़े तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो कातिल है, इसका जहन्नमी होना समझ में आता है, लेकिन मकतूल का क्या जुर्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ख्वाहिश भी दूसरे साथी को कत्ल करने की थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु भी ये फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, वही लोग हैं जिनके लिए अमन है और वही हिदायत याफ्ता हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने जुल्म नहीं किया? तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, यकीनन शिरक जुल्म अजीम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात कहे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें होंगी वो तो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी इसमें नफाक की एक खसलत होगी, यहां तक कि वो इसे तर्क कर दे। जब इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब बहस करे तो दगाबाजी करे, और झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान का तकाजा समझ का सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करेगा, इसके साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के लिए जिम्मेदारी लेता है जो इसकी राह में जिहाद के लिए निकले, इसे घर से सिर्फ इस बात ने निकाला कि वो मुझ अल्लाह पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों की तस्दीक करता है, तो मैं इसे इस सवाब या माल गनीमत के साथ वापस करूंगा जो इसने जिहाद में पाया, या इसे शहीद बनाकर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए इसे दुश्वार ना समझता तो कभी छोटे से छोटे लश्कर से भी पीछे न बैठ रहता। और मेरी ये आरज़ू है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमानदार होकर हसूल सवाब के लिए रात के वक्त क़याम करेगा तो इसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने ईमान के पेश नजर हसूल सवाब के लिए माह रमजान के रोजे रखे, इसके तमाम गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती करेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा। इसलिए मैना रवि इख्तियार करो और इत्दाल के साथ करीब रहो और खुश हो जाओ। सुबह और दोपहर के बाद और कुछ रात में इबादत करने से मदद हासिल करो। हजरत बरा बिन आदाब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपने वदयाल या नत्याल जो अंसार से थे हाँ उतरे, और मदीने में 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे।
البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ وہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا اور بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف نماز پڑھی۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت اللہ مقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب انصار بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ حافظ۔